दोस्तों, मैं आज आपके सामने में एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और जो यूपीएससी के सिलेबस एमपीपीएससी में भी जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं और या जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्राचीन भारत में किस प्रकार से फिलॉसफी का विकास हुआ। अब चूँकि हम लोग फिलॉसफी तो पढ़े नहीं हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों ने पढ़ा ही नहीं होगा, और चूँकि इसमें जो मूल भावना है, जो सेंट्रल बिंदु है, वो है स्पिरिचुअलिज्म, माने अध्यात्मवाद। तो हम शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको प्राचीन भारत के बहुत सारे टॉपिक में बताया कि किस तरह से गंगेटिक वैली में आयरन के भरपूर इस्तेमाल होने के बाद में 16 महाजनपद की स्थापना हुई और उसके बाद में मगध सभी को सुपरसीड करता हुआ एक साम्राज्य के रूप में तब्दील हुआ, और उसका जो पहला शासक था वो था बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु। और धीरे धीरे मगध की जो साम्राज्यवादी हित है वो बढ़ता गया, और हम देख रहे हैं कि मौर्यन पीरियड में हिंदुस्तान का, उनके क्षेत्र में हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्से और आज की तारीख के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, केवल फार साउथ को छोड़ करके सारा एरिया उनके अधीन में आ गया था। तो वो पाटलिपुत्र राजधानी थी, और उसके बाद में गुप्ता पीरियड के बारे में मैंने बताया। तो लगभग 1000 वर्ष तक पाटलिपुत्र और मिडिल गंगेटिक बेसिन हिंदुस्तान का धुरी रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा। तो इसी पीरियड में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसको एज ऑफ बुद्धा कहते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी इसी पीरियड में पैदा हुए थे और उन्होंने बुद्धिज़्म और महावीर स्वामी जैनिज़्म, हालांकि उनको 24वां तीर्थंकर कहा जाता है, तो इसी पीरियड में पैदा हुए थे। तो हम ये क्या देखते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है कि फिलॉसफी का विकास कैसे हुआ, उसके रीज़न क्या थे। तो पहला ये था स्ट्रॉन्ग मटेरियल कल्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के कारण से, संपन्नता आने से, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने से और उपजाऊ मिट्टी की प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ने से स्टेट का निर्माण हुआ, जिसको महाजनपद कहते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बर्न डिवाइडेड सोसाइटी, माने जिस तरह से हमने जो वैदिक पीरियड में जो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, वो बर्न व्यवस्था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गया। और इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मसूत्राज लिखे गए, धर्मशास्त्र लिखे गए, जिसमें कि बताया गया और कि किस प्रकार से सोशल ऑर्डर को, जिसको कि धर्म भी कहते हैं, जैसे मैंने अपने पूर्व के सोशियोलॉजी के वीडियो में बताया था कि जो 4 जो लाइफ पर्पसेस दिए गए थे, वो लाइफ पर्पसेस जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, वो क्या थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप देखेंगे कि हमारे 6ठी शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी तक इस पीरियड में लगभग 900 वर्षों के दरमियान हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, जो धर्म मतलब सोशल रेगुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, या जिसको लॉ गिवर्स कहेंगे, मतलब कानून बनाए गए। दूसरा अर्थ, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, उसको किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए, उसका सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है अर्थशास्त्र, रिटन बाय कौटिल्य। और तीसरा जो है, जो लाइफ पर्पसेज में बताया गया, टू फुलफिल द सेंसुअल प्लेजर, काम्स, जिसको कि धर्म, अर्थ, काम कहते हैं। तो इसके लिए हम किताब इसमें देखते हैं बादशाहन का काम सूत्र। तो अब जो चौथा जो उद्देश्य था लाइफ पर्पस का, पुरुषार्थ का, वो क्या था? मोक्ष, साल्वेशन। तो दोस्तों, ये जो फिलॉसफी है वो है साल्वेशन
से संबंधित विभिन्न प्रकार के थॉट्स, विभिन्न प्रकार के विचार जो उस पीरियड में हमारे भारतीय मनुष्यों को, ऋषियों को, उनके दिमाग में पैदा हुआ और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की, जिसको कि हम कहते हैं दर्शन शास्त्र, मैंने फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो अब ये मोक्ष क्या है, साल्वेशन, व्हाट इज साल्वेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट इज डिलीवरेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, ऐसा साइकिल जिसमें कि न कोई आदमी पैदा होगा, न मरेगा, न रिबर्थ होगा। तो जो हमने बताया कि जो फिलॉसफी है उसका भी विकास हमारे देश में हुआ और जबरदस्त ढंग से हुआ। केवल अगर आप ग्रीक फिलॉसफी को देख लें तो विश्व में, हिंदुस्तान में जितना फिलॉसफी का या विचार के साल्वेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जितने विचार या जितने ग्रंथ हिंदुस्तान में लिखे गए और विश्व में अन्य कहीं नहीं लिखे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फिलॉसफी के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी हमारे ऋषि मुनि ने किस प्रकार से इसको नए आयाम तक, मैंने नए पोजीशन पर खड़ा किया। आज जो मैं दोस्तों जो लेक्चर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ हिंदू फिलॉसफी या ब्राह्मणिकल ऑर्डर पर, ब्राह्मणिकल ऑर्डर के जो फिलॉसफी हैं, जो डेवलप हुए, विकसित हुए उस पीरियड में या इवॉल्व हुए, उसके बारे में। और कल जो हम बताएंगे वो बताएंगे बुद्धिस्ट और जैना फिलॉसफी के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है इसी समय में। तो दोस्तों ये अब हम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या देखते हैं कि 3 प्रकार का जो है वो फिलॉसफी हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इवॉल्व हुआ। वो क्या था? वो पहला था थिस्ट फिलॉसफी, और थिस्ट फिलॉसफी में क्या आएगा? ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जो बाद में जो जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, और इसके 6 भाग जिसको कि खड़ दर्शन कहते हैं। इसके बारे में अभी बताएंगे कि जैसे कि सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा या वेदांत, ये खड़ दर्शन जो है ना, 6 स्कूल ऑफ थॉट्स, ये क्या है? ये थिस्ट फिलॉसफी है। और एथिस्ट फिलॉसफी माना आस्तिक, इसको हिंदी में कह सकते हैं आस्तिक दर्शन, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। ये हिंदू फिलॉसफी भी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो फिलॉसफी जो इस पीरियड में पैदा हुआ वो था नास्तिक। और नास्तिक फिलॉसफी में तीन जो इंपॉर्टेंट जो धर्म उस समय में पैदा हुए 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में, वो क्या थे? बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा आजीविका। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक को आप जानते हैं महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम है वर्धमान महावीर, और पहला तीर्थंकर आपको याद रखना है ऋषभ। और आजीविका के जो प्रोपोंडर थे उनका नाम था मखाली घोषाल। और दोस्तों इसके अलावा एक लोकायत, जिसको कि मेटेरियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं, और जिसके सबसे बड़े प्रोपोंडर क्या था? चारवाक। तो इस तरह से हम 2 भाग में इसको बांटते हैं, एक आस्तिक फिलॉसफी और दूसरा नास्तिक फिलॉसफी। तो आस्तिक फिलॉसफी को आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, और कल इसी पीरियड में हम लोग नास्तिक फिलॉसफी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और लोकायत फिलॉसफी प्रोपोंडेड बाय चारवाक। इसका कि प्रसिद्ध आप लोगों को संस्कृत का श्लोक है, किरणं कृत्वा घृतम पिबेत, जावेत जीवेत सुखम जीवेत। ये चर्चित श्लोक है इनके बारे में, तो इसके बारे में भी डिटेल व्याख्या करेंगे। तो होता है जो इसमें कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर आएगा, जो कि बाद में बुद्धिज्म हिंदुइज्म कहा गया। इसका जो बेस है वो क्या है? टू बिलीव इन गॉड,
आस्तिक और नास्तिक, हम लोग भी हिंदी में कहते हैं कि ये आस्तिक है, कुछ को कहते हैं नास्तिक है। नास्तिक मतलब कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट जो है फिलॉसफी, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, उसमें क्या है, वो गॉड को नहीं मानते, वो आत्मा को नहीं मानते, सॉल को नहीं मानते। और चारवाक भी जो है वो ये आत्मा परमात्मा इन सब चक्रों में नहीं है। इसीलिए हमने मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहा। और जो हमारा जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है जिसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, वो क्या है, आस्तिक। आस्तिक क्यों है? बिकॉज इट हैज बिलीफ इन गॉड एंड सॉल, या हिंदी में उसको कहेंगे जीव या आत्मा। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ये दोनों फिलॉसफी को अंतर करता है। हालांकि अगर ब्राह्मणिकल ऑर्डर में अभी जो हम व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है ना मटेरियल फैक्टर ब्राह्मणिकल ऑर्डर में भी आए हैं, लेकिन फाइनली हमने समझने के लिए इसका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आए। तो दोस्तों, पहला जो इम्पॉर्टेंट जो वो है, जो खड़ दर्शन जो मैंने कहा, खड़ दर्शन या षड दर्शन बोलते हैं इसको, षड दर्शन माने 6 स्कूल ऑफ थॉट्स या फिलॉसफी। पीटी में भी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आपको पूछ सकता है। तो आप इसमें ये कि इसके प्रोपॉन्डर कौन कौन थे, तो ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ, उसके बाद में फिर डिटेल में व्याख्या करूँगा। पहला जो सबसे जो पुराना जो फिलॉसफी है उसको बोलते हैं सांख्य। सांख्य मतलब काउंट माने गिनना। और इसके जो प्रोपॉन्डर थे वो थे कपिल ऋषि। और इसके अलावा योग फिलॉसफी, ये जानते ही आप लोग, इसके प्रोपॉन्डर थे पतंजलि। यह अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो रहा है। तीसरा है न्याय, और इसके जो प्रवर्तक थे तो वो थे गौतम। ये गौतम महात्मा बुद्ध नहीं, गौतम अलग से, गौतम। ये सबसे ज़्यादा पुराना, या सांख्य के बाद में ओल्डेस्ट न्याय फिलॉसफी को कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक गौतम थे। उसके बाद चौथा वैशेषिक। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे कनद ऋषि। और एक और था मीमांसा, या इसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी ऋषि। और लास्ट में वेदांत, या इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे व्यास ऋषि, जिन्होंने महाभारत लिखा या पुराण लिखा, व्यास मुनि। तो इस तरह से हमारे देश में 6 फिलॉसफी डेवलप हुआ, खास करके ब्राह्मणिकल ऑर्डर में। ये सारे जो फिलॉसफी डेवलप हुए वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के 3री शताब्दी एडी तक, इस पीरियड में, मतलब लगभग 900 वर्षों के दरमियान में ये 6 काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स ब्राह्मणिकल ऑर्डर में पैदा हुए। और इसी पीरियड में हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म और बहुत सारे लोकायत, जो मैंने अभी नास्तिक फिलॉसफी बताया, ये सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स इसी पीरियड में पैदा हुए। हालांकि इनमें समय समय पर परिष्करण, संशोधन होता गया है, और वो अर्ली मेडिवल पीरियड तक चलता रहा है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं न्याय फिलॉसफी क्या है। चूंकि ये फिलॉसफी का चैप्टर है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए मैंने इसको टच किया। थोड़ा सा आपको उबाऊ लगेगा, लेकिन आप धैर्य रखिए। तो सबसे पहले न्याय में क्या है, ये इट इज स्कूल ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण का और लॉजिक
न्याय सिस्टम के द्वारा लॉजिक पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और एनालिसिस पर ध्यान दिया गया। एंड एनालिसिस मैंने विश्लेषण, इसमें यह बताया गया कि किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट की उसकी वेरासिटी, उसकी सच्चाई को जानने के तरीके हैं, और वो क्या है? इन्फरेंस, अनुमान। दूसरा हियरिंग, और तीसरा एनालॉगी। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी हमारे पास में स्टेटमेंट आता है, तथ्य आता है या प्रपोजिशन आता है, तो हम तीन माध्यम से अनुमान के आधार पर, हियरिंग मतलब सुन करके, और एनालॉगी मतलब उसके आधार पर जो है हम इसका उस निचोड़ पर पहुंच सकते हैं। तो और इसके अलावा 2 पॉइंट और उन्होंने बताया, कंपैरिजन, तुलना करके, या टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मतलब जो सर्टिफिकेट, मतलब जो किसी बड़े ऋषि मुनि या जो हमारे प्रदर्शक रहे हैं प्राचीन भारत में, उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो भी इसमें आएगा। तो सच्चाई को जानने के लिए यह जरूरी है कि हम इन्फ्रेंस, हियरिंग, एनालॉगी, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी, इन सब का इस्तेमाल करें और उसके बाद में हम निचोड़ पर पहुँचें। तो ये जो न्याय स्कूल ऑफ जो थॉट था या फिलॉसफी था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉजिकल था। और इसमें जैसे कि एक उदाहरण बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह से एनालॉगी का इस्तेमाल किया है। सपोज देयर इज ए फायर इन द माउंटेन। अब ये तथ्य है कि देयर इज ए फायर इन ऑन माउंटेन, पहाड़ पर आग लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इमिट्स स्मोक, क्योंकि वहां से हमने देखा कि धुआं निकल रहा है। इट इमिट्स ए स्मोक। हम वहां तक तो नहीं गए, लेकिन हम पहाड़ पर जो आग लगी हुई है उसका हमने अनुमान क्या लगाया? क्योंकि वहां पर हमने धुआं निकलते हुए देखा। और जहां भी धुआं होगा वहां आग होगा। थर्ड प्रपोजिशन क्या है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो जहां भी धुआं होगा वहां आग होगा, क्योंकि बिना आग के धुआं हो नहीं सकता है। ये उनका, और ये तो इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि साल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? नॉलेज। और नॉलेज कैसे गेन किया जाएगा? इन्फ्रेंस के द्वारा, परसेप्शन के द्वारा, हियरिंग के द्वारा, एनालॉगी के द्वारा, कंपैरिजन के द्वारा और टेस्टिमोनी के द्वारा। तो साल्वेशन या मोक्ष कैन बी अचीव्ड थ्रू नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से साल्वेशन मतलब मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और यही बात बाद के वर्षों में आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे कि आदि शंकराचार्य ने भी यही कहा, जो वेदांत फिलॉसफी के सबसे बड़े प्रवर्तक थे। और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना हिंदुस्तान में किया 8वीं शताब्दी में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है वैशेषिक, और इसका भी जो विकास है वो 6ठी शताब्दी से लेकर के 1ली सेंचुरी एडी के बीच में हुआ है। और इसके जो प्रवर्तक हैं, जैसे मैंने बताया, कन्नड़ हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो क्या है? इस स्कूल ऑफ थॉट में मटेरियल एलिमेंट्स पर डिस्कशन किया गया है। मतलब प्रचार या उसका बहस करने का काम कि एलिमेंट्स का निर्माण कैसे हुआ, ये पृथ्वी कैसे बना, ये संसार कैसे बना, इस पर जबरदस्त बहस हुआ है। और इनका जो फोकस है कि बहुत सारे चीज मिल करके, बहुत सारे पर्टिकुलर थिंग्स मिल करके एक एग्रीगेट का निर्माण किया। तो जैसे बाद के वर्षों में तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में क्या कहा था
क्षितिजल पावक गगन समीरा, उसमें उन्होंने क्षिति माना आकाश, जल मतलब वाटर, पावक मतलब आग, गगन मतलब इथर या आकाश, समीरा मतलब हवा मतलब एयर। वो जो लाइन है वो कहाँ से उन्होंने लिया है तुलसीदास ने? वैशेषिक से। और वैशेषिक क्या कहता है कि जो 5 जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं, जो क्षिति जैसे मैंने बताया कि अर्थ, वाटर या पानी, तीसरा आग, एयर हवा, ईथर मतलब स्काई, ये 5 चीज मिलकर के 5 थिंग्स हैं इंपॉर्टेंट थिंग, और ये किसी ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। 5 चीज मिलकर के किसी ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। यही बात लगभग 1800 वर्षों के बाद में तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है। तो ये जो वैशेषिक फिलॉसफी है उसमें हम क्या देखते हैं कि उन्होंने एटम पर चर्चा किया, कि परमाणु, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा विशद रूप से इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका ये कहना था कि जितने भी पदार्थ बने हैं, ऑब्जेक्ट बने हैं, वो सब एटम से बने हैं, मतलब परमाणु से बने हैं। और ये तो बहुत आप देख रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के बाद एडी में जाकर के लोगों को ये पता चला, लेकिन हमारे जो फिलोसफर्स थे उनको 2000 वर्ष पहले ही ये बात ज्ञात था। हाँ, ये जरूर है कि बाद में ये जो साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस है जो था उनके पास में, उसमें बाद के वर्षों में विस्तार जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो एटम से बने हुए हैं, मतलब परमाणु से बने हैं। तो लेकिन बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि उसमें भी जो है वो धार्मिक मुलम्मा चढ़ गया, और बाद के वर्षों में उन्होंने कहा कि साल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू स्पिरिचुअलिज्म एंड गॉड। तो मोर रिलायंस वाज पेड ऑन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म, माने अध्यात्मवाद। शुरू के वर्षों में वैशेषिक स्कूल में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। उनका जो फोकस था वो फिजिक्स पर था, एटम पर था, मटेरियल पर था, लेकिन वो सब धीरे धीरे खत्म होता गया और आध्यात्मवाद ने पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया इस फिलॉसफी को। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो क्या है? सांख्य। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। इसका जो बेसिक जो अगर आप देखेंगे तो ये नास्तिक ही फिलॉसफी है शुरुआत दौर में। वो क्यों है कि उन्होंने इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो विश्व की रचना हुई है, जो मनुष्य की रचना हुई है, वो ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि वो नेचर के द्वारा की गई, प्रकृति के द्वारा की गई। और इसी से इस विश्व का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, मनुष्य का विकास हुआ है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। लेकिन बाद के वर्षों में जो थ्योरी ऑफ नेचर था उसको थ्योरी ऑफ पुरुष से मिलान कर दिया गया, खास करके 4वीं शताब्दी एडी के बाद। और उसका मतलब क्या था? पुरुष मतलब स्पिरिट। कि सांख्य फिलॉसफी में स्पिरिट को भी उसकी एंट्री कर दी गई और इसमें आध्यात्मवाद घुस गया और यह कहा गया कि जो वर्ल्ड जो बनाया गया है, जो ये ब्रह्मांड बनाया गया है, उसमें प्रकृति मतलब नेचर और स्पिरिट दोनों का हाथ है। तो इस तरह से जो शुरू के जो उनके जो फिलॉसफी थे वो पूरी तरह से नास्तिक फिलॉसफी थे, लेकिन बाद में वो क्या हुआ? आस्तिक हो गया, मतलब दोनों का मेल हो गया। तो इसमें भी ये कहा गया कि जो माइजरीज है या तकलीफ है उसको दूर करने का एक ही शुरू का जो उनका जो थॉट है वो है कि तकलीफ को दूर करने का एक ही तरीका है, वो है नॉलेज।
नॉलेज प्राप्त करके तकलीफों को दूर किया जा सकता है। और नॉलेज प्राप्त करने के उन्होंने 3 तरीके बताए। पहला था परसेप्शन, मतलब प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, इन्फ्रेंस, और तीसरा हियरिंग, माने शब्द। ये 3 प्रकार उन्होंने बताए जिसके माध्यम से नॉलेज गेन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, खास करके वैशेषिक और ये सांख्य फिलॉसफी जो है उसमें हम क्या पाते हैं कि बहुत सारा जो उनके जो फिलॉसफिकल भाग हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं, जो बाद में स्पिरिचुअलिस्टिक हो गया। इसके बाद में जो चौथा फिलॉसफी है वो है योग। अब इसके जो प्रवर्तक हैं उनको बोलते हैं पतंजलि। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका जो बेसिक जो थ्योरी है वो है कि साल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू मेडिएशन या मेडिटेशन और डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस। साल्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू मेडिटेशन, और आजकल ये योग और इसके अलावा योगिक एक्सरसाइज में उन्होंने डिफरेंट पॉस्चर्स, डिफरेंट टाइप के आसन जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको बताया गया। 8 प्रकार के आसन उन्होंने बताए। उसके बाद में ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताया जिसको कि हिंदी में प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम। तो ये सारी चीज़ें बताए गए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस पीरियड के जो फिलोसफर्स थे उनको जो हमारे बॉडी की जो विज्ञान है जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं उसके बारे में भी उन्हें व्यापक ज्ञान था। और इसी तरह इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के आसन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सब बारे में विस्तार से पतंजलि के द्वारा लेख किया गया है। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो क्या है? मीमांसा। मीमांसा जैसे मैंने बताया कि इसको जैमिनी ऋषि ने इसके प्रोपाउंडर थे। और इसका जो बेसिक इसका जो बेसिक है, माने बेसिक फाउंडेशन है वो है रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्कूल ऑफ थॉट में सबसे ज़्यादा जो है वो जो हमारे 4 जो इम्पोर्टेंट वेद हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसमें बताया गया कि वेद जो है वो पूरी तरह से वो इनकरप्टिबल है, मतलब उसमें जो भी चीज़ लिखे गए हैं वो पूरी तरह से जो है वो उसमें किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन नहीं हो सकता, कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से जो वेद है वो उसमें जो शाश्वत सत्य है उसका समावेश किया गया है और उसके रिसाइटेशन से, उसके उच्चारण से साल्वेशन को प्राप्त किया, मतलब मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए जो इस स्कूल थॉट के द्वारा वैदिक सैक्रिफाइसेस, माने वैदिक हवन, पूजा, यज्ञ, इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। और इसमें जो सोशल डिस्टेंस था, जो विभिन्न वर्णों के बीच में, जो हमने अभी पूर्व के वीडियो में बताए थे, जो सामाजिक जो दूरी थी उसको भी इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जो इससे दूरी से क्या होगा कि ब्राह्मणों की जो राइचुअल ऑथोरिटी है, जो कर्मकांड के मामले में जो ब्राह्मणों की जो सुपीरियरिटी है, जो सर्वोच्चता है, वो बरकरार रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पूरी तरह से ब्राह्मणों के पक्ष में और वेद के पक्ष में पूरी तरह से जोड़ देता है। इसके बाद में जो लास्ट जो है वो है मीमांसा, नहीं वेदांत, या इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और इसके जो सबसे पहले जो कमेंट्री लिखे हैं, जैसे इनके प्रवर्तक तो वेद व्यास को बोलते हैं, लेकिन जो सबसे जबरदस्त जो कमेंट्री लिखा गया उसका नाम है बद्रयान। बद्रयान ऋषि के द्वारा सबसे पहले वेदांत पर
कमेंट्री की लिखी गई है। और बद्रयान के किताब पर ही आदि शंकराचार्य ने बाद में जबरदस्त कमेंट्री लिखा है 8वीं शताब्दी में, और इसलिए उन्हें वेदांत फिलॉसफी का या अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फिलॉसफर माना जाता है, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। दोस्तों, वेदांत में जो इसके सबसे बड़े जो प्रवर्तक हुए कौन हुए? आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में। वेदांत फिलॉसफी का बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि उन्होंने दो चीज को रेखांकित आप ध्यान रखिए। पहला, ये यूपीएससी में भी है, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कह रहे थे अभी आपको त्रिदेवता में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और दूसरा जीव। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म को क्या कहा? ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। और यह भी कहा फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस, आकार विहीन, और जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब जिसको कि नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये ब्रह्म जो है वो इस संसार, ये संसार जो है उसका रचयिता है, इस वर्ल्ड का, इस ब्रह्मांड का रचयिता है संसार में। तीन चीज हो गया, ब्रह्म, संसार और जीव। लेकिन उन्होंने कहा कि जीव, जीव मतलब सॉल। ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है, आकार विहीन है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। सर्दी खांसी हो रही क्या? और दूसरा सॉल, जीव, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं आप। और यह संसार मतलब वर्ल्ड, मतलब ब्रह्मांड। ये तीन फैक्टर है। लेकिन उन्होंने संसार को क्या कहा? माया, मतलब इल्यूजन। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म में और जीव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इस फिलॉसफी को क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म। अगर आपको भेद दिख रहा है, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, अंतर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक ही कारण से दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ माया, या हिंदी में या अविद्या, या इग्नोरेंस अंग्रेजी में लिखिए। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि सोने के आपने बहुत सारे आभूषण बनाए, और जैसे मान लीजिए आपने अनेक प्रकार के आभूषण बनाए, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो क्वालिटी है वो धातु क्या है? सोना, गोल्ड। उसी तरह से आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये जो सारा जो आप संसार देख रहे हैं, या ब्रह्म देख रहे हैं, या जीव देख रहे हैं, ये सोना का मैनिफेस्टेशन है, मतलब ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। तो ब्रह्म में और जीव में जो हम लोग हैं, मतलब आत्मा है, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण, इसीलिए आपको ये संसार दिख रहा है, और इसीलिए आपको इल्यूजन हो रहा, भ्रम हो रहा है। अगर इस अविद्या को, माया को आप दूर कर दें, तो फिर दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं रह जाएगा, और जीव जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। दोनों के जो इंडिविजुअलिटी है वो समाप्त हो जाएंगी। मतलब जीव ब्रह्म में, जीव की इंडिविजुअलिटी, कहने का आशा है कि जो जीव की जो इंडिविजुअलिटी है वो ब्रह्म में समाहित हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी था। 8वीं शताब्दी में इससे बड़ा फिलॉसफी हो नहीं सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से समाज विभिन्न धर्मों में, माने विभिन्न समुदाय में बटा हुआ था, वैष्णव में, शाक्त में, स्मार्त में, कोई सूर्य उपासक था, कोई शक्ति का उपासक था। और मैंने पूर्व के लेक्चर में आपको बताया था कि हिंदू धर्म
भी अनेक सेक्ट में विभाजित हो गया था। आपको कास्ट सिस्टम में तो आप देखें हैं कि अनेक प्रकार के जाति उत्पन्न हो गए, मिक्स्ड कास्ट उत्पन्न हो गया, अनटचेबल्स की उत्पत्ति हो गई 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुतायत में। तो हिंदू समाज में एका कैसे हो, यूनिटी कैसे हो, उसके लिए उन्होंने अद्वैतवाद फिलॉसफी शुरू किया। अब दोस्तों ये तो उन्होंने कहा, अब अगर मान लीजिए कि जीव और जीव में कोई भेद नहीं है तो फिर शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण में अंतर कैसे है, क्वेश्चन है ना। शेड्यूल ट्राइब में कैसे अंतर है, अस्पृश्य में और ब्राह्मण में अंतर कैसे है। तो ये जो उनका जो फिलॉसफी था वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी फिलॉसफी था। बाद के वर्षों में हमने देखा कि जैसे कि रामानुजम या माधवाचार्य या बल्लभाचार्य, ये सारे जो जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजन ने शुरू किया था, शुद्ध अद्वैतवाद, बहुत वेरिएंट्स हुए इस स्कूल के। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन के समय में, जो हमारा पीरियड होगा। भक्ति आंदोलन में हम बताएंगे कि क्या क्या उनके द्वारा शंकराचार्य के फिलॉसफी को किस तरह से डाइल्यूट किया गया। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं इसमें कि जब शंकराचार्य ने कहा कि जीव में कोई भेद नहीं है और जीव और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के जो जाति वर्ग वगैरह हैं, अस्पृश्य लोग भी हैं, बैकवर्ड क्लासेज भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सब ऊंच नीच का भाव है। और 8वीं शताब्दी में तो आप समझ सकते हैं, जब आज इतनी ज़्यादा ऊंच नीच का भाव है तो उस जमाने में कितना होता होगा। शाक्त लोग शैव को मार रहे थे, शैव लोग शाक्त को मार रहे थे, वैष्णव संप्रदाय लोग शाक्त वाले को मार रहे थे, काट रहे थे। तो जो इस प्रकार से हिंदू धर्म के बीच में ही विभिन्न समुदायों में जो मारकाट मची हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने ये अद्वैतवाद फिलॉसफी प्रपोंड किया। और उन्होंने कहा कि जीव जीव में कोई भेद नहीं है और जीव और ब्रह्म में भी कोई अंतर नहीं है। अगर अविद्या को हटा दी जाए, और अविद्या या माया तभी हटेगा जब नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन इस यहां पर एक समस्या थी, और वो समस्या क्या थी? ये जो विचार थे वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी विचार थे, और ये आम जनता इसको, इस थ्योरी को या इस फिलॉसफी को समझने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो शंकराचार्य ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। उन्होंने पंचायतन सिस्टम लाया। पंचायतन सिस्टम पद्धति, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने किताब लिखे, बुक्स की रचना किया, अनेक कमेंट्रीज लिखे, कर्मकांडों के बारे में भी कमेंट्री लिखा, और उन्होंने ये नियम बनाया कि जब भी कोई हिंदू कोई भी सगुन का काम करेगा या दूसरा कोई काम करेगा, तो उस हालत में, या सत्यनारायण भगवान की पूजा ही क्यों न करेगा, तो उस हालत में उसे 5 देवता को आवाहन करना होगा। और 5 देवता कौन? सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। ये ब्रह्मा, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, ये 5 देवता को आह्वान। तो आप देखते होंगे कि जो पूजा कराने वाले जो पंडित होते हैं वो यहीं से शुरू करते हैं, पंच देवता यहा गच्छ अतिष्ठ। माने ये 5 देवता सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ये 5 देवता को कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर उपस्थित होइए, विराजमान होइए, और आपके समक्ष में ही हम पूजा शुरू करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं पंचायतन सिस्टम। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसीलिए किया कि ताकि जो विभिन्न जो वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय या
शाक्त या विष्णु संप्रदाय थी, गणेश के जो समर्थक थे, स्मार्त संप्रदाय, इनके बीच में झगड़ा लड़ाई नहीं हो, मैंने सब एक ही हैं, सब हिंदू हैं। इसीलिए उन्होंने पंचायतन सिस्टम लागू किया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब आपने कहा कि ब्रह्म जो है वो सबसे सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है, वही नियंता है, वही पालनहार है, जिसका जो अजन्मा है, तो फिर ये पंचायतन सिस्टम क्यों किया? तो उसका उन्होंने ये दिया थ्योरी कि हाँ, ये जो सारे 5 जो देवता हैं सब गॉड हैं, ईश्वर हैं, ये सभी 5 देवता ईश्वर हैं, लेकिन ये जो ब्रह्म है, जो ऑल पावरफुल ब्रह्म है, उसके नीचे में उन्होंने गॉड को रखा। जो 5 देवता मैंने बताया आपको, वो 5 देवता जो है गॉड्स, बोलिए, ब्रह्मा, शिव, गणेश, विष्णु, सूर्य, ये सारे जो 5 देवता हैं, ये दे आर लोअर देन दैट ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्म। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि बहुत लोगों को जो क्रेविंग थी कि भाई, मतलब शुरू का जो उनका था वो तो टोटल निर्गुण था, तो उसमें तो ब्रह्म तो अदृश्य है। अब अधिकांश लोग तो इस फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने देवता को स्थान दिया, लेकिन उसको ब्रह्म के नीचे रखा। और इसके अलावा शंकराचार्य ने 2 बातें और किया, चूँकि फिलॉसफी, उन्हीं के फिलॉसफी से हम रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र मतलब हथियार या आर्म्स, शास्त्र मतलब बुक्स, दोनों पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि केवल शास्त्र या बुक्स पढ़ने से या बड़े विद्वान होने से काम नहीं चलेगा, आपको समय समय पर शस्त्र भी उठाने होंगे। और इसीलिए उन्होंने अनेक अखाड़े का निर्माण भी किया, जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, 1947 के पहले तक, जब मुसलमानों का शासन था या अंग्रेजों के शासक था, तो ये जो आप अभी इसका आपको झलक मिलेगा जब कुंभ होता है, तब जो प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन, हरिद्वार में और उज्जैन में 4 जगह होते हैं कुंभ। तो वहाँ पर जो आपको जो ये लोग मिलेंगे, जैसे कि 10 नामी अखाड़ा, उनकी अपना आदि शंकराचार्य ने किया। ये जो अखाड़े वाले थे, जिसको नावगा साधु भी कह सकते हैं आप, इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा, जब हमारा देश गुलाम हो रहा था, आक्रमण हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके लाखों लोगों ने केसरिया साफा बांध करके और हमारे देश के जन मानस को बचाया, अपनी कुर्बानी दी, हजारों की तादाद में मरे इन 800 वर्षों में। और इसीलिए आप देखते हैं इसको जो झंडा जो है हिंदुस्तान में, उसका जो सबसे ऊपरी भाग है उसमें क्या लिखा है? केसरिया। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। सैफरन कलर, ये सैफरन कलर जो है ना त्याग का प्रतीक है। ये ऊपर में है झंडा का, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय सैफरन मॉन्क्स फॉर द लास्ट 1000 ईयर टू सेव हिंदुइज्म फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ फॉरेनर्स। आदि शंकराचार्य को जो पीरियड है वो आप जानते ही हैं कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी के शुरुआत का समय, मुश्किल से वो 35-37 साल ही जीवित रहे, अंदाजा लगाइए। तो उस पीरियड में जिस प्रकार से हमारा देश का सामाजिक जो संरचना था उस खंड खंड हो रहा था, राजपूतों का छोटे छोटे राज्य उदय हो रहे थे, बड़े बड़े राज्य जो थे वो खत्म हो गए थे। जैसे मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार
राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी के बारे में बताया, वो सब खत्म हो गए धीरे धीरे। 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजपूतों का उदय हुआ था। जब आप उस बैकग्राउंड से देखेंगे और आपको ये भी पता है कि उस ज़माने में वर्ग भेद बहुत चरम पर पहुंच गया था। बहुत सारे जो लैंड ग्रांट्स थे, जैसे मैंने दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में बताया था कि 3/5 भाग जो लैंड था, जो चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताया था, जो कि मैं बताया था कि उसमें 3/5 भाग जो था वो मोनास्ट्री को या टेम्पल को या ब्राह्मणों को जमीन चला गया था, जस्ट लाइक बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो चर्च को 1/3 भाग जमीन चला गया था। उसी तरह से हम देखते हैं कि शंकराचार्य ने कोशिश यही किया, कोशिश ये किया कि समाज में जो बहुत ज़्यादा विखंडन हो रहा है, अलग अलग जो सेक्ट, मतलब शैव सेक्ट, शक्ति के उपासक अलग, विष्णु के उपासक अलग, और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास, और उसके अलावा जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो लोकायत के चारवाक या आजीविका वाले, और उस समय में हिंदुस्तान में 62 से ज़्यादा दूसरे संप्रदाय के लोग भी मौजूद थे। तो इस विकट परिस्थिति में आदि शंकराचार्य ने देखा कि अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो उन्होंने इस फिलॉसफी को, हालांकि ये फिलॉसफी कोई उनका ओरिजिनल फिलॉसफी नहीं है। अगर आप उपनिषद में इस बात की बहुत चर्चा है, अद्वैतवाद की बहुत चर्चा है, लेकिन उसको पूरी तरह से थ्योरेटिकल और उसको कैनोनाइजेशन का काम आदि शंकराचार्य ने अपने विभिन्न कमेंट्रीज के द्वारा किया। उन्होंने जो बहुत, चूँकि वो एक प्रकांड विद्वान थे, प्रखर विद्वान थे, वो और लॉजिक में महारत हासिल था उनको, वो शास्त्रार्थ में उनसे कोई नहीं जीता, तो इसीलिए वो पूरे भारत का भ्रमण किया। वो आपको मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के तो जो डिस्प्यूट या डिबेट जो था उसके बारे में तो बच्चा जानता है, तो कहाँ उत्तर भारत के मिथिलांचल और कहाँ केरल राज्य, आप देखिए। और यहीं ओंकारेश्वर में उन्होंने 8 से 10 साल तक मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर में उन्होंने पढ़ाई किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश उनका यही था कि हिंदू धर्म को एकीकरण कैसे किया जाए, इसीलिए उन्होंने शास्त्र और शस्त्र, इसीलिए 10 नामी अखाड़ा और बहुत सारे अखाड़ा, मैंने 10 से 11 अखाड़ा की जो संरचना है, संगठन का काम भी किया उन्होंने ये बाद में बहुत ज़्यादा लाभकारी भी हुए। कोशिश उन्होंने कम नहीं किया, हालांकि हिंदुस्तान गुलाम होने से नहीं बच पाया।